नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं आपको 8 यानी 8 ऐसी चीजें जो नार्सिसिस्ट आप में नोटिस करता है आपको फंसाने से पहले, जो आप जिस चीज पे ध्यान भी नहीं देते वो डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। और कल को किसी नार्सिसिस्ट के चंगुल में फंस चुके हो, आगे ना फंस जाओ। और जो आज तक नहीं फंसे हैं, फिर से दोबारा, मतलब कि उनके जीवन में अगर बार 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 नार्सिसिस्ट आ रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे देखा जाए, किस तरीके से नोट किया जाए, सब बताऊंगा। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। नंबर 1, योर इमोशनल एनर्जी। नार्सिसिस्ट सबसे पहले आपकी इमोशनल एनर्जी को पहचानता है कि आप इमोशनल एनर्जी आपकी कैसी है। प्यार करने वाले हो, गुस्सा करने वाले हो, दूसरों के प्रति किस तरीके की भावनाएं रखने वाले हो, दूसरों को किस तरीके से बात करने वाले हो। यहां तक ये भी नोटिस करता है कि आप लोगों से तू करके बात कर रहे हैं या आप लोगों से आप करके बात कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट यहां तक नोटिस करता है आप में ये चीज को, क्योंकि उससे उसको पता लगता है कि जितना ज्यादा आप एम्पैथ होंगे, आपकी सहने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी, और जितनी सहने की शक्ति होगी उतना ज्यादा आपको तंग किया जा सकता है, और उतनी ज्यादा आपसे इमोशनल सप्लाई ली जा सकती है। नंबर 2, हाउ यू मेक देम फील। नार्सिसिस्ट के साथ आपकी किस तरीके से बातचीत होती है, बातचीत शुरू कैसे होती है, बातचीत चल कैसे रही होती है, और बातचीत एंड कैसे होती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ये नोट करना होता है आप में कि आप जब उससे बातचीत कर रहे हो तो उसके अंदर कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, उसकी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, जो वो झूठ बोल रहा है उसको कितने ध्यान से सुन रहे हो, और उस झूठ पे आपका रिएक्शन फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है। ये सब रिएक्शंस को वो चेक करता है, क्योंकि वहीं से तो उसको चाबी मिलने वाली है, वो जो आपको फंसा सकती है। नंबर 3, आपके माइक्रो एक्सप्रेशन, छोटे छोटे चेहरे के एक्सप्रेशन। जब नार्सिसिस्ट ने आपको कुछ झूठ बोला, आप मुस्कुरा दिए, आप शर्मा दिए, आपने किस तरीके का बिहेव करा। अगर आप गुस्से में देख रहे हो, नार्सिसिस्ट पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बातों को सुन के उसको एक सॉफ्ट साइड दिखा रहे हो अपनी, तो नार्सिसिस्ट आपके पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। नंबर 4, योर टोन। आपकी टोन कैसी है नार्सिसिस्ट के साथ में। बिल्कुल प्यार भरी, मुलायम, आराम से बात कर रहे हो, या फिर भारी टोन में गुस्से के साथ उसमें बात कर रहे हो, या आपका लहजा उसी तरीके का है। जिनका लहजा कड़क होगा, नार्सिसिस्ट दूर रहेगा। जिनका लहजा मुलायम होगा, नार्सिसिस्ट करीब आएगा। नार्सिसिस्ट टोन को भी चेक करता है। नंबर 5, आपका कॉन्फिडेंस। आपका कितना कॉन्फिडेंस है जब आप लोगों के साथ में हो, आपका कितना कॉन्फिडेंस है जब आप लोगों से बात कर रहे हो। इवन यहां तक नार्सिसिस्ट ये भी नोट करता है कि आप किसी जगह में, रेस्टोरेंट में बैठे हो और आप वेटर को किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, वो भी वो नोट करता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर तो आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल एकदम अपने अपने तन के बैठे हुए और अपने हिसाब से हर चीज को अपने हिसाब से देख रहे हो, नार्सिसिस्ट एक स्टेप पीछे हो जाएगा। और अगर झुके हुए हो, डरे हुए हो, सोच रहे हो क्या पूछूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, जो एम्पैथ करता है, नार्सिसिस्ट के लिए वही सही शिकार बन जाता है। नंबर 6, योर बाउंड्रीज। नार्सिसिस्ट बातों बातों में जोक कर देगा, बातों बातों में डिसरिस्पेक्ट देगा, बातों बातों में हाथ लगा लेगा, बातों बातों में हाथ पकड़ लेगा, बातों बातों में आपकी बॉडी को टच करेगा। अगर उस पे रिएक्शन वो देखेगा आपका कैसा आ रहा है। अगर तो रिएक्शन आपका स्ट्रिक्ट है, आप गुस्से वाले हो, आपने डांट दिया, आपने कुछ कह दिया, नार्सिसिस्ट पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोच के कि चलो गलती से इसने कर दिया होगा या गलती से होगा और आपने होगा इट्स ओके, चलो आपसे गलती हो गई, इस तरीके से
नार्सिसिस्ट पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। नंबर 7, योर लिसनिंग स्टाइल। आप किस तरीके से बातों को सुनना पसंद करते हो। नार्सिसिस्ट आपके सामने जानबूझ के गाली भी बकेगा, आपके सामने जानबूझ के मिसबिहेव भी करेगा, आपके सामने जानबूझ के फोल लैंग्वेज भी यूज करेगा, ये देखने के लिए कि आपका रिएक्शन कैसा आता है। अगर रिएक्शन कड़क, नार्सिसिस्ट पीछे। अगर रिएक्शन में कोई आपके दम नहीं है, झुके हुए हो, अच्छा ठीक है, उसकी बात मान रहे हो, उसकी मिररिंग सह रहे हो और सोच रहे हो बेचारे ने मुंह से गलती से निकाल दी होगी ये बात, तो नार्सिसिस्ट आपके पीछे पड़ चुका है। नंबर 8, योर कंसिस्टेंसी। नार्सिसिस्ट बतियाए जा रहा है, बकैती करे जा रहा है, बोले जा रहा है, कोई बात का लेना नहीं देना नहीं, बस भौंके जा रहा है कुत्ते की तरह। लेकिन अगर उस मौके पे आपके 2 रिएक्शन हो सकते हैं, या तो आप कहोगे यार क्या पका रहा है तू, जा यहां से, इस तरीके से, तो नार्सिसिस्ट को समझ में आ जाएगा कि आप शीशे में उतरने वाले नहीं हो। लेकिन आप अगर नार्सिसिस्ट का रिगार्ड करके कि इसके मन को ठेस ना पहुंच जाए, उसकी बकैती सुन रहे हो, उसकी बकवास सुन रहे हो, उसका भौंकना सुन रहे हो, तो नार्सिसिस्ट के लिए आप सही कंटेंडर हो। तो आज मैंने 8 चीजें बताई जो नार्सिसिस्ट नोट करता है माइक्रो लेवल पे, कि आपको फंसाने से पहले आपकी ये सब चीजों पे आप अगर उसके खरे उतरते हो, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो बचो, दूसरों को भी भेजो जो इससे बच पाए। देखो ये सारी बातें सबके लिए हैं, सब जान सकते हैं, सब देख सकते हैं, सब समझ सकते हैं। पर अगर आपके जीवन में नार्सिसिस्ट है, या आपके जीवन में कुछ ऐसा इंसान है जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, या आपके जीवन में नार्सिसिस्ट के साथ फंस चुके हो और समझना चाहते हो पर्सनलाइज्ड वे में क्या हो रहा है आपके साथ में, किया क्या जा रहा है आपके साथ में, तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।